हमेशा की तरह महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में वृक्ष के नीचे बैठकर सभी भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। उनके सभी भिक्षु उनके उपदेशों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी उन भिक्षुओं के समूह में से एक भिक्षु महात्मा बुद्ध से पूछता है कि तथागत, मेरे भीतर एक प्रश्न उठ रहा है, मुझे उसका उत्तर आपसे पूछना है। भिक्षु की बात सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पूछो वत्स, क्या पूछना है। वो भिक्षु कहता है कि तथागत, संसार के प्रमाद में पड़े हुए की क्या पहचान है। ये सुन महात्मा बुद्ध उसे कोई उत्तर नहीं देते, वो अन्य बातें करने लगते हैं। ये देख भिक्षु उनसे कहता है कि क्या हुआ तथागत, आपने मुझे इसका कोई उत्तर नहीं दिया। बुद्ध तब भी भिक्षु से कुछ नहीं कहते और सभा को स्थगित कर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। भिक्षु ये देख चुप हो जाता है और आगे उनसे कुछ नहीं कहते। अगले दिन कुंडिया राज्य की राजकुमारी सुप्पवासा के यहाँ महात्मा बुद्ध का भोजन था। सुप्पवासा 7 वर्ष तक गर्भ धारण करने का कष्ट भोग चुकी थी और महात्मा बुद्ध की कृपा से ही उसे इस कष्ट से छुटकारा मिला। इसी प्रसन्नता में वो भिक्षु संघ को भोजन दे रही थी। सारे बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के साथ उनके यहाँ प्रस्थान करते हैं। वहाँ पहुँच वो सबका स्वागत करती है और सबको भोजन करने के लिए अंदर लेकर जाती है। जब सुप्पवासा महात्मा बुद्ध को भोजन करवाती है, उसी समय सुप्पवासा का पति अपने नवजात शिशु को लेकर वहाँ आ जाता है और वहीं पास में खड़ा हो जाता है। 7 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण वो बालक जन्म से ही विकसित था। दिखने में भी बालक बहुत सुंदर था। उस बालक की हंसने और क्रीड़ा करने की गतिविधियाँ बड़ी मनमोहक थी, जो उसे देखता खुश हो जाता। वो इतना प्यारा था। भोजन करवाते समय वो बालक अपनी माँ को देख बार बार उनके पास जाने के लिए मचलने लगता। वो पिता की गोद में रहना ही नहीं चाहता, लेकिन सुप्पवासा भोजन करवाने के कारण उसे नहीं पकड़ पाती। वहीं महात्मा बुद्ध उस बच्चे को देख मुस्कुराने लगते हैं और सुप्पवासा से पूछते हैं कि बेटी सुप्पवासा, यदि तुम्हें ऐसे और पुत्र मिले तब तुम और कितने पुत्रों की कामना कर सकती हो। महात्मा बुद्ध की बात सुन सुप्पवासा कहती है कि हे भगवान, अभी 7 बार इसी तरह और गर्भ धारण करने की मेरी कामना है। मैं और 7 पुत्र को जन्म देना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध के सभी भिक्षु वहीं उनके पास बैठे होते हैं और सब बात सुन रहे होते हैं। राजकुमारी सुप्पवासा का ये उत्तर सुन उन सभी को बहुत आश्चर्य होता है। ये ऐसे कैसे कह सकती है? कल तक जो स्त्री इस प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, इतने वर्षों से इस दर्द को सह रही थी और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही थी, वो एक पल भी उस अवस्था में रह नहीं पा रही थी। उस दर्द ने मानो उसके चेहरे का रंग तक उड़ा दिया था और आज वो फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। वो एक बार नहीं और 7 बार संतान को जन्म देना चाहती है, उसी दर्द में जाना चाहती है। उसका अभी अभी तो कष्ट दूर हुआ है और वो वापस उसी कष्ट की पीड़ा की कामना कर रही है। ये सभी बातें उन भिक्षु के मन में चल रही थी। वो समझ नहीं पाते कि सुप्पवासा ने ऐसी कामना क्यों की। ऐसी इच्छा के पीछे क्या कारण हो सकता है? वो मन ही मन उलझ रहे थे। तभी सुप्पवासा का ये उत्तर सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लग जाते हैं और अपने उस भिक्षु की तरफ देखते हैं जिसने कल प्रश्न पूछा था। वो कहते हैं कि वत्स, तुम्हारे कल पूछे हुए प्रश्न का यही उत्तर है कि मनुष्य एक कष्ट से मुक्त नहीं हो पाता कि वो दूसरी कामना की पूर्ति में आसक्त हो जाता है। इसलिए वो कभी संसार चक्र से निकल नहीं पाता, उसमें फंसा रहता है। मनुष्य स्वयं ही अपनी कामनाओं को बढ़ाता है, कुछ ना कुछ रोज नई कामना करता है और वही कामना हमें आगे कष्ट देती है। मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो एक कष्ट के दूर होते ही स्वयं कुछ ना कुछ करके अपने दूसरे कष्ट को आमंत्रण करते हैं और फिर
उसी कष्ट में दुखी होते हैं और यही उन्हें हमेशा संसार के चक्र में फंसाए रखता है, बाहर नहीं निकलने देता। महात्मा बुद्ध की बात सुन उस भिक्षु को अपना उत्तर मिल जाता है और फिर भोजन ग्रहण कर बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ सुपवासा और उसके पति को धन्यवाद कहकर वापस लौट जाते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य के सम्राट ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा था, जिसमें पूरे राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही सम्राट ने उस विजयोत्सव में बौद्ध भिक्षु को भी विशेष आमंत्रण दिया था। सम्राट ने उस उत्सव में उन बौद्ध भिक्षु का प्रवचन भी रखा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सभी अतिथि भी आ चुके थे। वहीं सम्राट ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु का प्रवचन प्रारंभ हुआ। सम्राट समेत सभी नगरवासी बौद्ध भिक्षु के प्रवचन को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बाद सम्राट समेत सभी लोग बहुत खुश थे। उन्हें उस भिक्षु का प्रवचन अत्यंत पसंद आया था। उसके बाद सम्राट ने उन्हें भोजन पर भी आमंत्रित किया था। बौद्ध भिक्षु को देख सम्राट के मन में ये बात आती है कि भिक्षु ने प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन क्या ये उन बातों पर स्वयं अमल करते हैं? क्या इन्होंने उसे अपने जीवन में अपना रखा है, या ये प्रवचन केवल दूसरे लोगों के लिए है? इन सब की जांच के लिए उन्होंने भिक्षु को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। ठीक समय पर वो बौद्ध भिक्षु राजमहल में आए। सम्राट भी उनको सम्मानपूर्वक भोजन कक्ष में ले गए और खुद अपने ही हाथों से लजीज व्यंजन परोसने लगे। परंतु सम्राट ने मिष्ठान की जगह पर बौद्ध भिक्षु को साधारण भोजन ही करवाया और फिर अपना पूरा महल उनको दिखाते हैं। हर एक कोना ले जाकर वो स्वयं से उन्हें दिखाते हैं और सब जगह दिखाने के बाद अंत में सम्राट उन बौद्ध भिक्षु को अपने राजमहल के एक तहखाने को दिखाते हैं, जो कि उनके वास्तव में आभूषणों, जेवरात, रत्नों का सबसे बड़ा भंडार था। उन्हें ये सब दिखाते हुए सम्राट अशोक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि ये सभी मेरे आभूषण रत्न बहुत अमूल्य हैं। ये न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सबसे हटकर है, बेजोड़ है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। सम्राट की बात सुन बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि फिर तो महाराज, इन सब आभूषणों, रत्नों, हीरों से तो राज्य को बहुत राजस्व आता होगा। भिक्षु की बात सुन सम्राट कहते हैं कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इनसे कोई आय नहीं आती, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए बड़ा सा खर्च राज्य को उठाना पड़ता है। वो बेहद ही अमूल्य है। सम्राट की बात सुन बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि हे महाराज, जब मैं आपके राज्य के लिए आ रहा था तब मैंने इन रत्नों से भी बड़ा और कीमती अमूल्य पत्थर रास्ते में देखा था। बौद्ध भिक्षु की बात सुन सम्राट अशोक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला मेरे राज्य में ऐसा कौन सा पत्थर है जो मेरे रत्नों से भी अधिक कीमती है, उसकी बराबरी कर रहा है और मुझे उसके बारे में पता तक नहीं है आज तक। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बौद्ध भिक्षु सम्राट को देखकर समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तब वो अशोक से कहते हैं कि हे सम्राट, आप सभी मेरे साथ चलें, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। सम्राट भिक्षु से पूछते हैं कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि उसी कीमती पत्थर को दिखाने जो आपके इन रत्नों से भी अधिक कीमती है। चलिए, मैं आपको उसे दिखाकर लाता हूँ, परंतु उसके लिए आपको मेरे साथ नगर की तरफ जाना होगा। भिक्षु की बात सुन सम्राट तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सम्राट तो उन बौद्ध भिक्षु की बात सुन उस पत्थर को देखने के लिए अधिक उत्सुक हो गए थे कि वो बौद्ध भिक्षु उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं उस पत्थर में। इसलिए वे उन बौद्ध भिक्षु के साथ चले जाते हैं और तब भिक्षु उन्हें नगर की बिल्कुल किनारे पर स्थित एक मोहल्ले में ले जाते हैं। वहां जाकर वो बौद्ध भिक्षु एक घर में प्रवेश करते हैं। उस घर में एक स्त्री
चक्की पर आटा पीस रही होती है। जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु और सम्राट को अपने घर में यूं अचानक देखती है, थोड़ी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों आए हैं, कहीं उनसे कोई भूल तो नहीं हुई। और तब वो उनके आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनका स्वागत करती है। तब वो सम्राट कहते हैं कि यहाँ दिखाने जैसा क्या है जो आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, और उसकी इतनी प्रशंसा की। तब वो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि महाराज, ये जो आपके सामने आटा पीसने की चक्की रखी हुई है ना, इसके ही ये 2 पत्थर अमूल्य पत्थर हैं। ये सुन सम्राट अशोक उनसे कहते हैं, लेकिन ये तो साधारण आटा पीसने की चक्की है, इसमें विशेष तो कुछ भी नहीं। इसकी तुलना आप मेरे रत्नों से कैसे कर सकते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। ये चक्की से केवल आटा पीस सकते हैं और कुछ नहीं। मेरे उन कीमती रत्नों का इस चक्की से दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं। आप कुछ भी कहते हैं। सम्राट की बात सुन वो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि महाराज, ये बेशक आटा पीसने की चक्की है, लेकिन ये आपके राज्य के कीमती हीरे जवाहरात रत्नों से बहुत ज़्यादा कीमती है। ये सुन सम्राट कहते हैं कि भला, लेकिन कैसे? आप ये तो बताएं, आप किस प्रकार दोनों की तुलना कर रहे हैं? भिक्षु कहते हैं कि आपके कीमती खजाने की रक्षा के लिए जो कर्मचारी, मुनीम आदि लोग लगाए जाते हैं, उन पर खर्च ही खर्च होता है। आप उन पर न जाने कितने पैसे उड़ाते हैं उनकी सुरक्षा हेतु, जबकि इस पत्थर के लिए नहीं होता। इन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इसी पत्थर का प्रयोग करके ये स्त्री अपने परिवार को भोजन करवाती है, उनका पेट भरती है। और केवल यही नहीं, बल्कि हम सभी इसी 2 पत्थर के चक्की के पिसे हुए आटे का भोजन करते हैं। जबकि आपके रत्न तो केवल एक जगह रखे हुए हैं, वो आपके अलावा किसी अन्य की कोई ज़रूरत पूर्ण नहीं करेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे। लेकिन ये चक्की तो बिना किसी के भेद किए हुए सबका पेट भरती है। तो आप ही बताएं कि ये पत्थर कीमती हुआ या आपके रत्न? ये सुन सम्राट चुप हो जाते हैं और वो अपने महल लौट जाते हैं। दूसरी तरफ वो बौद्ध भिक्षु भी अपने आश्रम की तरफ चले जाते हैं। महल आने के बाद सम्राट काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। उन बौद्ध भिक्षु की बातों का सम्राट अशोक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। वो रात भर सो नहीं पाते, करवटें बदलते रहते हैं। वो पूरी रात बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह ही उन्होंने अपना हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा खजाना राज्य में ज़रूरतमंद को दान कर दिया और स्वयं के पास कुछ भी नहीं रखा। उन्हें बौद्ध भिक्षु की कही बात समझ आ गई थी। वो समझ गए थे कि जीवन में किन चीज़ों की मूल्यता ज़्यादा है और किसकी नहीं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।